जीएसटी रिफॉर्म जीएसटी 2.0 की जो गवर्नमेंट ने दिवाली गिफ्ट दी है स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को, उसके लिए आज हम एक स्पेशल शॉर्ट एपिसोड लेके आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि इंटरनेट पे आंकड़े तो देख रहे हैं पर बहुत सारी चीज़ों में अभी भी क्लियर नहीं है। तो उसी के लिए हम एक एक्सपर्ट और एक फ्रेंड के साथ बात करने वाले हैं आज, जो है सीएस और एडवोकेट। वेलकम मिस्टर दर्शित आहिया। कैसे हैं सर? थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू। आज आई थिंक ऑल द मिडिल क्लास मैन आर हैप्पी, बट यही क्लैरिफिकेशन चाहिए आज बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि टैक्स कट होने से एंड कंज्यूमर को सभी प्रोडक्ट में फ़ायदा मिलने वाला है। पर जैसे हमने पॉडकास्ट से पहले भी एनालिसिस किया और बहुत सारी चीज़ ऐसी भी है कि शायद लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि एंड यूज़र तक कितना फ़ायदा पहुंचेगा, कौन कौन सी कैटेगरीज में पहुंचेगा। तो एक बेसिक वेरी इजी टू गो एपिसोड करेंगे आज आपके साथ, आपकी एक्सपर्टीज़ का भी आज यूज़ करेंगे। तो पहले ये बताइए कि दर्शित भाई, पीएम ने जो अनाउंसमेंट की थी कल, आई मीन 15 अगस्त को, कि इट्स अ दिवाली गिफ्ट फॉर द पीपल, तो गवर्नमेंट अभी क्यों ये लेके आ रही है जीएसटी का रिविजन जो 1.5 साल से काम चल रहा है, वो अभी क्यों ला रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से जीएसटी के रेट में रिवीजन के लिए प्लानिंग कर रही थी। काफ़ी सारी उनकी जो कोर कमेटी होती है उनकी मीटिंग्स भी काफ़ी टाइम से चल रही थी। बट ये प्रोसेस ऐसा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एट वन शॉट, एट वन मीटिंग ये डिसाइड नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से बाय स्टेप वो इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रही थी। और पीएम ने जैसे अनाउंस किया कि 15 अगस्त के दिन अनाउंस किया, तो अभी दिवाली का टाइम है और इलेक्शन का भी माहौल है, तो ये बेस्ट टाइम है ये स्कीम को, ये जीएसटी 2.0 को डिक्लेयर करने के लिए। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा तो निर्मला सीतारमण जी को कोई मीडिया का पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा था कि इज़ दिस बिकॉज ऑफ जो यूएस का टैरिफ टर्मोइल चल रहा है, तो शी सेड कि नहीं, ये उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि दे आर प्लानिंग फॉर जीएसटी रिविजन सिंस 1.5 ईयर। Yes. पर बहुत सारे लोग मीडिया में ये मान रहे हैं कि जो अभी इम्प्लीमेंट किया है जस्ट नाउ इज पार्शियली बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ। तो आप क्या सोचते हैं? बोथ आर सेपरेट टॉपिक। ये जो भी जीएसटी का रेट रिवीजन है उसमें यूएस टैरिफ का कोई भी रोल नहीं है। गवर्नमेंट बाय द टाइम यूएस टैरिफ के लिए कोई अलग डिफरेंट कोई कंपेंसेशन स्कीम वगैरह कुछ फ्यूचर में लॉन्च कर सकती है, कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ला सकती है, बट ये जीएसटी और यूएस टैरिफ का कोई कनेक्शन अभी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो ट्रंप ने जो भी टैरिफ्स लगाए हैं, जो स्टॉक मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स का सेलिंग स्लो डाउन हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इतना अफेक्ट हो रहा है, तो डू यू थिंक इट्स जस्ट गवर्नमेंट बैटिंग सेफ और इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल मूव? इट इज़ अ पॉलिटिकल मूव मोर देन, बिकॉज यूएस टैरिफ और जीएसटी दोनों को हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। यूएस टैरिफ जो है एक्सपोर्ट के लिए ही, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस जिनका है उसके लिए यूएस टैरिफ का इशू है एज सच ज़्यादा। बाकी वो यूएस टैरिफ का जो भी कोई इशू आ रहा है, टैरिफ बढ़ रहा है, इसलिए अल्टीमेट कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर तक इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं, इफेक्ट है, मना नहीं कर सकते हम, बट एट एक्सटेंट लेवल ऑफ इफेक्ट उनका नहीं है। जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूएस के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई कंपनी में जो जॉब करते हैं उसके मैनेजमेंट में, उसमें वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। बट डायरेक्टली सभी इंडियन कंज्यूमर के लिए यूएस टैरिफ का इतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं है। राइट। तो इस जीएसटी का जो कल रिबेट आया उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो हम आंकड़े देख रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत से लोग सिर्फ आंकड़े देख के दे आर हैप्पी कि ओके दिवाली इज़ गोना बी वेरी गुड। यस। पर मुझे क्लैरिफिकेशन ये चाहिए कि फॉर एन एग्जांपल हम कार की बात करते हैं, जो भी टैरिफ कम हुआ 28% से लेकर 18% तक आया फॉर द स्मॉल कार्स जो 4 मीटर से कम लेंथ की है और 1200 सीसी और 1500 सीसी रिस्पेक्टिव ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। यस। पर जो बड़ी कार है उसमें 28 से लेकर 40 तक चला गया है। तो लोग ये सोच रहे हैं बेसिकली कि कार विल बी कॉस्टलियर, बड़ी कार जैसे फॉर्च्यूनर, इनोवा हो गई, दीज कार्स विल बी कॉस्टलियर, बट इसमें सेस का भी बड़ा रोल है। यस। तो पहले ये बताइए कि सेस क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है ये जीएसटी में? सेस जनरली क्या है कि गवर्नमेंट का एक एडिशनल टैक्सेशन सिस्टम है। जो भी स्टेट को कंपेंसेट करने के लिए सेस का सिस्टम होता है। तो कोई कार लेते हैं आपसे, फॉर एग्जांपल आप कोई अराउंड 10 लाख की कोई मारुति की या किया की कोई कार परचेस कर रहे हैं, तो अभी तक उसमें जीएसटी 28% था, प्लस डिफरेंट कार के जो सीसी हो गए इंजन के, उसके हिसाब से सेस का रेट था। उसमें 3-4 स्लैब है सेस के रेट के। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेस को पूरा अबोलिश कर दिया है, सेस की सिस्टम कार में से निकाल दी है।
टोबैको में सेस की सिस्टम अभी भी एप्लीकेबल है, बट कार में से सेस की सिस्टम निकाल दी है। तो क्या होगा कि 28% जीएसटी था, एडिशनल काफ़ी कार ऐसी है जिसमें 20%, 15%, 14% तक सेस था। तो अभी वो कॉमन 40%, जो बड़ी कार की बात कर रहे हैं हम, बड़ी कार में कॉमन 40% हो जाएगा। तो अराउंड बड़ी कार में भी हम देखें तो 4-5% का बेनिफिट है। फॉर्च्यूनर आप लेते हैं तो 4-5% का बेनिफिट मिलेगा फॉर्च्यूनर में भी। राइट पर सेस होता क्या है, क्योंकि हमने जो देखा कि 2017 में सेस इंट्रोड्यूस हुआ था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो सेस होता क्या है, कितने टर्म के लिए होता है और कौन से पर्पस के लिए गवर्नमेंट ये टेम्पररी प्रोविजन लाती है? स्टेट गवर्नमेंट को जो भी लॉस होता है उसके कंपेंसेशन, जीएसटी जब आया तब स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट का वेट का मैकेनिज्म होता है। तो वेट की जगह से जीएसटी आ गया, तो रेट में काफ़ी डिफरेंसेस आया है, स्टेट की काफ़ी इनकम को लॉस हुआ है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए सेस का सिस्टम है पूरा, और उनका कोई डिफिनिट टाइम पीरियड नहीं है, बट अभी गवर्नमेंट ने अबोलिश कर दिया है। टोबैको में टोबैको और जो दूसरी प्रोडक्ट है, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है टोबैको है, उसमें भी बाय द टाइम वो अबोलिश हो जाएगा। बट डिफाइन टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम में अबोलिश होगा। और स्टेट गवर्नमेंट की जो लोन होती है, जो सेंट्रल को रीपे करनी है, वो लोन रीपे होते ही सेस अबोलिश हो जाएगा। तो जो सेस गवर्नमेंट करती है, सेस है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट के लिए है। तो मतलब जो भी सेस की इनकम से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही वो यूज़ कर सकते हैं। यस, ऐसा तो नहीं होता कौन से पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट उसका जो कोर पर्पस था, स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सेस है। तो यूज़ तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद और ईवीज़ की बात जो नहीं छेड़ी है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो था कि ईवी का रेट जो 5% था, इज दैट द सेम? ईवीज़ और हाइब्रिड की भी बात करनी है। ईवी में जो प्रीवियस रेट था जीएसटी का 5% था, अभी भी 5% कंटिन्यू है। ऑलरेडी ईवी में 5% रेट है, तो उससे ज़्यादा कम करना तो गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्ट होगा। अभी इंडिया का ऐसा कोई अभी हमारा डेवलपमेंट का फेज़ है, तो ईवी कार को हम 0% में एग्जाम्पल ले जाए ऐसा कोई स्टेज नहीं है। तो 5% इज़ अ बेटर जीएसटी रेट। तो बेसिकली हाइब्रिड का बाइफर्गेशन कैसे होता है? क्या वो ईवी में कंसल्ट करते हैं या फिर वो पेट्रोल डीजल में लेते हैं ये चीज़? हाइब्रिड जो कार होती है वो पेट्रोल डीजल के साथ कनेक्टेड होती है, उसमें डायरेक्ट ईवी का कोई रोल नहीं होता है। तो पेट्रोल डीजल की कार की जो कैटेगरी जीएसटी रेट की, वही कैटेगरी में हाइब्रिड कार भी एप्लीकेबल होगी। क्योंकि और सिन प्रोडक्ट्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कहा गया है कि दैट विल बी एट द 40% नाउ, जो पहले 28% पे थे, प्लस द सेस जो आपने बोला। तो 40% पे सिन प्रोडक्ट्स होती है और लग्जरी प्रोडक्ट्स। इनको भी एक बार आप बाइफरगेट करके ऑडियंस को समझाइए कि सिन प्रोडक्ट्स क्या होती है। सिन प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है कि जो कॉमन, सिंपल डेफिनेशन बोलता हूँ आपको, जो कॉमन पीपल, जो कॉमन इंडिया की जो पब्लिक है, उसको रेगुलर यूज़ में जो प्रोडक्ट नहीं आती उसको गवर्नमेंट सिन प्रोडक्ट में डिफाइन करता है। जो लग्जरी, अल्टीमेट लग्जरी, जो इंडिया की हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं, उनको वो सिन प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं। गवर्नमेंट का ओपिनियन ऐसा है कि सिन प्रोडक्ट जो परचेस कर रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी है, तो उससे ज़्यादा टैक्स ले, और वो जो टैक्स का बेनिफिट है कॉमन पब्लिक को डिवाइड हो सके। पर वो तो हम लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें सही होगा, पर इफ़ वी टेक लेट्स से सिन प्रोडक्ट्स, तो उसमें क्या होगा? बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, ये सभी चीज़ें हो गई बेसिकली, तो दैट इज़ नॉट लग्जरी, दैट इज़। बट सिगरेट्स वगैरह जो है उस 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जीएसटी के है अभी। तो अभी सिगरेट डेली कंजप्शन के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, वो एक बोल सकते हैं कि एक बुरी चीज़ है सिगरेट। तो गवर्नमेंट वो चीज़ को इनडायरेक्टली बैन करना चाहती है, बट टैक्सेशन की इनकम भी है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट उस पर हायर टैक्स जीएसटी का जो रेट है वो चार्ज करके इनकम भी क्रिएट कर रही है। तो कोई इंडिया का कोई कॉमन पर्सन होगा जो वो 40% के जीएसटी रेट में सिगरेट, उसके लिए पॉसिबल नहीं होती, उसकी इनकम ही 10-12,000 होगी तो वो सिगरेट नहीं पी पाएगा डेली। तो बेसिकली यू मीन 40% लगा के गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है जो सिन या डिस्करेज करने की ट्राई कर रही है, बट इंडिया में क्या होता है 40% है तो भी लोग सिगरेट पीते हैं। ज़्यादा दे के पियेंगे। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी जो जीएसटी रेट के रिवीजन आए हैं, आपने जैसे बोला सिगरेट में 40% है, तो जैसे बीड़ी है, जो पत्ते से बनती है बीड़ी, तो पत्ते का पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट था 18%, उसमें से 5% किया, और बीड़ी का 28% था, उसमें से 18% किया। तो बीड़ी को गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है। वाह,
उसके क्या रीज़न, मतलब दैट इज़ ऑल्सो सिन प्रोडक्ट? उसका कोई रीज़न तो ऐसा बता नहीं सकता, गेस कर सकते, अजम्पशन दे सकते हैं कि बीडी का अल्टीमेट, ये पर्सनल ओपिनियन है कि बीडी का अल्टीमेट जो सबसे बड़े यूज़र्स है बिहार स्टेट है, तो बिहार में इलेक्शन आ रहा है, शायद गवर्नमेंट इसके लिए भी कर सकती है। ये एक पर्सनल ओपिनियन ऐसा हो सकता है, बट जनरली क्या होता है कि बीडी की इंडस्ट्री एक स्कैटर्ड इंडस्ट्री है, वो इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो बीडी बनाते हैं, और काफ़ी लोग बीडी की इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। वो मैनुअल प्रोसेस उसमें ज़्यादा आती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट का ओपिनियन हमेशा ऐसा रहेगा कि वो बीडी की इंडस्ट्री को जो भी बीडी की इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एक मोटिवेशन देने के लिए GST का रेट 28 से 18% किया है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी मिलता है। बड़ी मात्रा में बीडी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट है। और उसके साथ एक और भी प्रोडक्ट है, लेट्स से अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल इज आल्सो सिन प्रोडक्ट। Yes. लेट्स से कि जो यही प्रोडक्ट है कि जो गवर्नमेंट शायद डिस्करेज करना चाहती है, पर डिस्करेज टेक्निकली नहीं हो रही क्योंकि इट्स स्टिल विद द स्टेट गवर्नमेंट। अभी GST में से एक्सक्लूडेड है अल्कोहल, तो ऐसा क्यों? बिकॉज दैट इज ऑल्सो सिन प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल गुजरात है तो वहाँ पे अल्कोहल बैन है, बिहार है तो अभी बिहार में भी अल्कोहल बैन है। तो अल्कोहल ऐसी एक प्रोडक्ट है जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू आता है। अल्कोहल और पेट्रोल में गवर्नमेंट अभी भी वेट का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसमें GST में अभी बाय द टाइम इन फ्यूचर पॉसिबल है कि वो GST के अंदर के GST के दायरे में वो अल्कोहल भी आ जाए एक बार। बट अभी के लिए अल्कोहल स्टेट गवर्नमेंट की एक बड़ी इनकम है। और अल्कोहल में भी ऐसा है कि अल्कोहल कोई रेगुलर कंजप्शन की चीज़ नहीं है, वो भी एक बैड हैबिट है। तो वो लोग जो अल्कोहल का पेमेंट कर रहे हैं, अल्कोहल की जो जिसकी परचेसिंग कैपेसिटी है, तो वो लोग टैक्स पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट का सिंपल फंडा है कि कोई सीन प्रोडक्ट हो या कोई अल्कोहल हो, सिगरेट हो, तो वो पर्सन जो परचेस कर रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी है, तो उससे पास के आप ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं। मेक सेंस। तो अल्कोहल जैसे आपने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, तो स्टेट गवर्नमेंट उससे कितना कमाती है, मतलब इन द परसेंटेज? स्टेट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 20-25% जो अल्कोहल की कॉस्ट होती है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड होता है, सभी स्टेट में एक नहीं होता है, तो एवरेज 10-12% तो बेयर मिनिमम होता है सभी स्टेट का, अप टू 20-25% मिनिमम। ओह वाओ। और इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मतलब परसेंटेज जाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटी होती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बाकी का सब स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। और एक प्रोडक्ट है जो GST में से इंक्लूडेड है, विच इज़ पेट्रोलियम, कि जो ये नए रिफॉर्म में कुछ उसका डिस्कस नहीं हुआ, नहीं अल्कोहल का कुछ डिस्कस हुआ, ना ही पेट्रोलियम का कुछ डिस्कस हुआ, तो वो भी एक अब सिंपल फंडा है, जैसे आपने बोला कि GST जैसे आया तो स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो सेस की वगैरह सिस्टम है, तो पेट्रोल और डीजल को भी अभी से GST में ले लेंगे तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी उसका और बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। तो वो रीज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम जो है वो पेट्रोल में से और जैसे अल्कोहल जैसी प्रोडक्ट्स में से बहुत ज़्यादा है, तो एक साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे जब GST आया तब डिफरेंट 10 to 12 टैक्सेशन की सिस्टम थी, तो वो वन नेशन वन टैक्स किया गवर्नमेंट ने, तो सभी टैक्स को GST में क्लब कर दिया। तो पेट्रोल या अल्कोहल वो लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है कि GST के स्कोप में आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकम का कोई दूसरा स्कोप इतना बड़ा है तब। बट अभी मेरे ओपिनियन से अपफ्रंट ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 1 साल या 2 साल में वो GST में आ जाए ऐसी। बट मतलब एज अ CS डू यू थिंक कि अगर लॉन्ग टर्म में जाए तो एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट ये चीज़ रिफॉर्म करना चाहती है। पहले जो इतना टैक्सेशन सिस्टम था उसमें से GST पे आए, GST में 4 स्लैब में से स्क्रैप करके अभी देर आर जस्ट 2 स्लैब एंड अ स्पेशल स्लैब ऑफ कोर्स। तो डू यू थिंक कि फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ देर वुड बी लेट्स से 12% और 18% वन टैक्स स्लैब फॉर द नेशन थ्रू आउट ऑल द प्रोडक्ट्स? अगले 5 साल तक ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे मेजर फंड, से फॉर एग्जांपल पेट्रोल 95 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल का भी प्राइस है, तो उसमें से 4 रुपीज़ जितना डीलर कमीशन होता है। एक्साइज ड्यूटी होता है 20 रुपीज़ के आसपास, और 25 रुपीज़ जितना पर लीटर स्टेट का इनकम होता है। स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट टैक्स के रेट होते हैं, बट गुजरात है तो 25% के अराउंड है वो, 25 रुपीज़ के अराउंड। तो फिर से अगर हम कार की बात करें स्पेशली, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो लेट्स से कि अगर कोई अपनी कार अभी बुक कर रहा है बिफोर 22 सितंबर, यस 22 सितंबर जब ये नया GST रूल लागू होगा। बीच में मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया है
आप अभी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे एक जैसी पोस्ट ही सभी की और एक गवर्नमेंट ने जो इमेज क्रिएट करके सोशल मीडिया के लिए दिए रहे सभी व्हाट्सअप स्टेटस इंस्टाग्राम स्टेटस में वो इमेज है। तो उसमें क्या अभी गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, जिसमें कम मेरिट हुए हैं वो ज़्यादा मेंशन है, जिसमें बड़े हुए कभी भी मेंशन नहीं है उसमें। और नवरात्रि का जो पहला दिन है 22 सितंबर वो इफेक्टिव डेट रखी है। तो एक कनेक्शन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही है पीपल ऑफ द कंट्री के साथ कि ये एक शुभ दिन है, तो उससे ये टैक्स रिफॉर्म्स आ रहा है। राइट। तो जब भी आपने बोला कि नवरात्रि के पहले दिन ऑन 22 सितंबर ही होगा, तो फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि कोई कार परचेस कर रहा है बिफोर 22 सितंबर, यस, और उसकी डिलीवरी है आफ्टर 22 सितंबर, तो जो जीएसटी होगा क्या उसमें किसी बायर को बचत होगी या फिर ही हैज़ टू पे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजिम? एज पर जीएसटी लो क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हैं कार का, फुल पेमेंट करते हैं जब कार का, या इनवॉइस जो आपको मिलता है कार जो आपने परचेस की उसका जो भी अमाउंट का इनवॉइस मिलेगा उसमें से विच एवर इज अर्लियर 22 सितंबर से पहले आपने फुल पेमेंट कर दिया है कार का, तो आपको पूरा ना रेट एप्लीकेबल होगा। 22 सितंबर के बाद आप पेमेंट करते हैं या इनवॉइस आपका रेज होता है, तो आपको नए स्कीम में नए जो रेट हो गए वो एप्लीकेबल हो गए। तो जीएसटी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पेमेंट बेस होता है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बेस होता है और इनवॉइस बेस होता है। उस दो में से जो भी अर्लियर हो वो डेट ऑफ इफेक्टिव डेट माना जाता है। तो बेसिकली अगर मुझे नई क्रेटा अभी खरीदनी है और मैंने बुकिंग अमाउंट दे दी है, तो आई शुड वेट अंटिल 22 सितंबर। यस, वेट राइट, ओके। आप फॉर्च्यूनर खरीदे तो भी वेट करना। एक दोनों में क्रेटा में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा बट फॉर्च्यूनर में कम, बट बेनिफिट तो होगा ही। बेनिफिट तो दोनों में, राइट, ओके। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी प्रोडक्ट्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया है या फिर 0% पे लेके आया है। सबसे ज़्यादा चर्चित जो प्रोडक्ट है सोशल मीडिया में है, जो बहुत टाइम से लोग इंसिस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी डिबेट चल रही थी, वो है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे 0% हो गया है। तो अगर कोई आईटीसी लेट्स से फाइल कर रहा है तो उसमें अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस 0 है तो क्या उसको रिबेट मिलेगा? उसमें भी सेम फंड आएगा, जो पेमेंट आपने जो किया है या उनका भी जो कोई इनवॉइस रेस हुआ है वही डेट आपकी गिनी जाएगी। तो आपने 22 सितंबर से पहले आपका प्रीमियम पे कर दिया है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 22 सितंबर के बाद जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसमें ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो बेसिकली अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहा है तो दे मस्ट वेट अंटिल, यस मस्ट वेट, राइट। उसमें तो 18% का बेनिफिट मिलेगा। राइट। और एक पॉइंट है जो आपने शायद वो सर्कुलर में देखा होगा, जो स्टेशनरी प्रोडक्ट है उसमें गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, सॉरी 0 किया है। जो अराउंड 12% 5% में जो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट थी वो एग्जेम्प्ट किए, 0% की है। तो वो भी मच नीडेड था क्योंकि इंडिया में एजुकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मुंबई, दिल्ली या गुजरात के कोई भी बड़े सिटी हो, वहाँ पे एजुकेशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। कोई प्ले हाउस का बच्चा होता है तो उसका भी 1 लाख 2 लाख जितना एजुकेशन कॉस्ट होता है। तो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लिया, स्टेशनरी कॉस्ट पे टैक्स एग्जम्पशन किया है, 0% किया है। जो स्टेशनरी हो, इरेजर्स है, नोटबुक है, उसमें 0% किया है। तो अभी आगे ऐसा रिकमेंडेशन है, काफ़ी सारे MP MLA भी वो रिकमेंड कर चुके हैं। आप कोई ऑनलाइन पोर्टल से कोचिंग लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लास है, तो 18% अभी भी आज की डेट में GST है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उसमें कोई कम नहीं हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 18% ही है। तो वहाँ पे भी एजुकेशन में GST 0 होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। यस। इसके अलावा हमने मूवी में भी देखा है, इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ नेशन। जो स्टूडेंट है आगे स्टडी करेंगे तो ही देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ होगा। एजुकेशन में टैक्सेशन में गवर्नमेंट को कुछ अभी आगे कुछ और भी डेवलपमेंट एक इनिशिएटिव लिया है, अप्रिसिएटेड है वो इनिशिएटिव जो लिया है स्टेशनरी प्रोडक्ट में 0%। क्योंकि कोई स्कूल का जो स्टूडेंट होगा उसकी पूरे साल की स्टेशनरी कॉस्ट भी 15,000 जितनी होती है। नोटबुक्स है, इरेजर है, पेंसिल है। अभी तो स्टेशनरी भी इतनी इनोवेटिव आती है तो वो GST रेट वगैरह सब नहीं लगेगा, इसलिए 0% हो गया। आपने जैसे एजुकेशन में बोला, ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग कैटेगरीज है जहाँ पे लेट्स से मूवीज़ की टिकट सस्ती हुई है पर सामने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन की कोई बात नहीं हुई है। ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग कैटेगरीज हम देख रहे हैं कि जैसे सिन प्रोडक्ट्स में हमने बात की, अल्कोहल एंड सिगरेट्स। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ है विच आई पर्सनली बिलीव के दे फॉल इनटू द सेम कैटेगरी, जस्ट मोड ऑफ कंजप्शन अलग है पर उसकी बात नहीं हुई है और टैक्सेशन भी सेपरेट है।
उसका क्या होता है अभी ये क्लैरिफिकेशन आया है 3 सितंबर को लेट नाइट, तो इट इज़ अर्ली टू कमेंट एनीथिंग इन दिस। अभी आगे क्या होता है, जैसे भी गवर्नमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी नया नोटिफिकेशन पब्लिश करती है तो उसमें एडिशनल नोटिफिकेशंस आते हैं। ओके जो पब्लिक का जो भी कोई कन्फ्यूजन होता है वो जीएसटी के लिए नहीं, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर करती है तो नोटिफिकेशन में कोई ना कोई करेक्शन बाद में आता है। तो अभी हम उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल है कि कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट वो जो भी पॉइंट कन्फ्यूजन वाले है उसमें आगे कोई गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन भी दे और नए नोटिफिकेशन एडिशनल नोटिफिकेशन भी उसके लिए निकाले, तो दैट में भी पॉसिबल कि वो बताया कि अभी आप जो गिन रहे हैं कि 18% और 5% ही है, राइट। तो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दे सकती है सर, और पास्ट में काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो अगर ये सभी नोटिफिकेशंस कोई आम लोग को देखना है तो कहाँ पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा? गवर्नमेंट की जीएसटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा सभी नोटिफिकेशन। ओके। अभी गवर्नमेंट का जो जीएसटी पोर्टल है, गवर्नमेंट ने बहुत हाईली टेक्नोवेटिव बनाया है पूरा। उसमें जब भी जीएसटी 3 भी होते हैं 1 होते हैं उसकी ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट के विधि पहले क्या था, गवर्नमेंट का एक ऐसा इमेज था कि उसके पोर्टल गवर्नमेंट के कभी चलते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो भी जीएसटी का रेवेन्यू किया है उसमें से एटलीस्ट गवर्नमेंट के जो पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल है, उसको बहुत अच्छा बनाया है। लास्ट मिनट तक भी आप कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आती। आप 20 आपका 3B का कोई भी ड्यू डेट है या कोई भी जीएसटी 1 का ड्यू डेट है कोई भी डेट पे, तो लास्ट मिनट भी आप फाइल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, वो टेक्निकल डिफिकल्टीज काफ़ी सारी आती थी। आपके कोई सीए या आपके एडवोकेट ऐसा बोलते हो कि 5 दिन पहले भेज दीजिए डेटा तो ही हो पाएगा। अभी लास्ट मिनट भी डेटा आता है तो फाइलिंग हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है। जैसे रेवेन्यू कलेक्शन और जीएसटी पोर्टल इतना अच्छा बने, अभी होप कि बाकी सभी पोर्टल भी इतना जल्दी रिवैम्प हो जाए। राइट। पर ये सभी जो भी दर्शित भाई हम टैक्स की बात कर रहे हैं वो सभी गवर्नमेंट आम आदमी के लिए रोल आउट करती है, बट बीच में जो आता है पार्टिसिपेंट, दोज आर मैन्युफैक्चरर्स एंड कंपनीज। तो क्या ये सभी जीएसटी कट्स एंड कस्टमर्स तक पहुंचते हैं? फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं डेली, अगर मेरी मॉम जाती है, शी डज द ग्रोसरी शॉपिंग, तो क्या उसका बिल एक्चुअल में कम होगा? लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सोप है, ऑयल है, ये सभी प्रोडक्ट की बात करते हैं। या फिर बीच में जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दे विल स्मार्टली इंक्रीज देयर रॉ प्राइजेस। अभी जस्ट ये नोटिफिकेशन आया है तो हम फिक्स नहीं बोल सकते आगे क्या होगा। दैट मे बी पॉसिबल। इंडिया में मल्टीपल काफ़ी सारी कंपनीज ऑपरेट करती है डिफरेंट फील्ड में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 80% कंपनी जो है वो ये इम्प्लीमेंट करे और अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो प्राइस का बेनिफिट दे। काफ़ी कंपनीज अपने रिटेलर को ये प्राइस का बेनिफिट दे सकती है, उसका जो जीएसटी सेविंग हुआ तो वो अल्टीमेट अपने रिटेलर का भी मार्जिन बढ़ा सकती है। तो अभी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड होगा। काफ़ी कंपनीज में ऐसा भी हो सकता है कि रिटेलर के मार्जिन बढ़ेंगे और काफ़ी कंपनी ऐसा करेंगी कि अल्टीमेट कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिलेगा। से फॉर एग्जांपल आप 10 रुपये का कोई भुजिया का पैकेट परचेस करते हैं तो अभी उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 रुपये का वो 8 रुपया करे या 7 रुपया करे या 9 रुपया करे। तो लोग क्या करेंगे, 10 रुपये का ही पैकेट रहेगा बट उसमें ग्राम जो होंगे, क्वांटिटी होगी वो बढ़ा देंगे, अदरवाइज वो रिटेलर का मार्जिन बढ़ जाएगा। तो बाय द टाइम ऑफ 2 या 3 मंथ्स हम वो बोल सकते हैं आगे क्या होगा वो। बट एक कंक्लूजन ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ द केस में कंज्यूमर तक बेनिफिट जाएगा। ओके। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी कंज्यूमर इंडिया में अवेयर है तो कंज्यूमर तक बेनिफिट जाएगा। कंज्यूमर अवेयर है, पर आई गेस देयर इज नो रूल कि कंज्यूमर कैन डिमांड। अगर आप कोई कंपनी चल रहा है, आई कैन नॉट डिमांड कि ओके गवर्नमेंट ने टैक्स कट किया है, गिव मी दिस कॉस्ट और दिस थिंग और दिस प्रोडक्ट फॉर अ चीपर प्राइस। बट अभी क्या है अर्जुन भाई कि एफएमसीजी में कंपटीशन ही इतनी है, तो 2 कंपनी प्राइस कम करेंगी तो तीसरी को ऑलरेडी करना ही होगा। तो कंज्यूमर को कंपटीशन का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आई गेस मैंने सोचा बहुत सारी कंट्रीज में एक टर्म होता है विच इज़ एंटी प्रॉफिटियरिंग, कि जो भी गवर्नमेंट ऐसे रिबेट्स या रिवैम्प्स होते हैं जीएसटी के, टैक्स के, वो जब रोल आउट करती है तो कंपनी हैज़ टू, जो बीच की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, दे हैव टू कंप्लाई कि वो बेनिफिट एक्चुअल एंड यूज़र तक पहुँचे। क्या इंडिया में भी ऐसा कोई रूल है? नहीं, इंडिया में ऐसा है सच कोई रूल नहीं है। बट आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट में ये प्रैक्टिकली शायद 80% कंपनी वो इम्प्लीमेंट करे जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक उसका बेनिफिट पहुंचे। बट जो टीवी है, एसी है, फ्रिज है, जिसमें जीएसटी रेट कम हुआ है उसमें तो 100% होगा। क्यों उसमें कम हो सकता है और नॉर्मल प्रोडक्ट्स में? नॉर्मल प्रोडक्ट में
ऑपरेशनल जो भी कोई होता है उसमें भी काफ़ी ऑपरेशनल डिफिकल्टी होती है नॉर्मल प्रोडक्ट में। मैंने जैसे बोला 10 रुपये का है तो 9 रुपीज़ 8 रुपीज़ नहीं कर सकते हैं, उसको ग्राम बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो टाइम भी लगता है क्योंकि उनका पैकेजिंग मटेरियल इतना बड़ा होता है, तो अल्टीमेट अपफ्रंट बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। मानिए कि कोई एक FMCG कंपनी है, उसको 10 रुपीज़ का अभी 50 ग्राम दे रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल उसको 55 या 60 ग्राम करना है, तो पुराने जो पैकेट्स पड़े एज पर फूड के लो हो गए, उसमें लिखा होगा इतने ग्राम में, तो उसका स्टॉक भी इतना होता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद वो बेनिफिट अल्टीमेट कस्टमर तक आ सकता है या कंज्यूमर तक आ सकता है। टीवी फ्री जैसी है, उसमें तो MRP 1 घंटे में भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब वो लोग जिन्होंने कि मैन्युफैक्चरिंग करके रखा है FMCG मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं बोल सकते हम, बट उसका जो पैकेजिंग मटेरियल वगैरह सब छप गया है। से फॉर एग्जांपल आप कोई बिस्किट खा रहे हैं तो उसका पैकेजिंग मटेरियल को 6 महीने का स्टॉक होता है। तो वो लोग क्या करेंगे अभी? तो वो तो अभी माने को कंज्यूमर को बेनिफिट देने जाएंगे तो उसका पैकेजिंग का लॉस होगा। बट दे कैन डू ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्ट आफ्टर मे बी 5-6 मंथ्स। हाँ, नेक्स्ट कोई कंपनी है उसका 2 महीने का स्टॉक है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 3 महीने का, तो बाय द टाइम वो बेनिफिट मिलेगा। बट अपफ्रंट 22 सितंबर से बेनिफिट मिलेगा ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो टीवी फ्री जैसी में हम बोल सकते हैं कि 22 सितंबर से बेनिफिट मिलेगा। और टीवी फ्री जैसी जो इलेक्ट्रिक गुड है उसमें GST कम किया है। तो जनरली इंडिया में क्या ट्रेंड होता है, दिवाली से पहले नवरात्रि है, दिवाली है, ये इंडिया के मेजर फेस्टिवल्स है। तो वो मेजर फेस्टिवल जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग ये टीवी AC फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कम परचेस करते हैं, तो वो बेनिफिट मेजर पास ऑन होगा। तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक टाइमली, नॉट पॉलिटिकल बट एक्चुअल इट्स अ गुड टाइमली मूव, जब भी लोगों का परचेसिंग होगा तभी एक्चुअली दे वुड बी एबल टू गेट दैट बेनिफिट? यस, बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो मेजर परचेसिंग होता है फेस्टिवल परचेस होता है। ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, कोई शोरूम होते हैं, आप शायद कोई एनालिसिस के लिए कोई टीवी के शोरूम वाले के पास जाना कि आपका दिवाली का टाइम पीरियड का टर्नओवर क्या है और बाकी के महीनों का क्या है, तो दिवाली के 2 महीने का टर्नओवर का टाइम पीरियड होगा इज इक्वल टू 10 मंथ्स, वो इक्वली होगा। तो ये बेस्ट टाइम है, अल्टीमेट कंज्यूमर को दिवाली गिफ्ट तो है ही। कल जो बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बोला था, जब भी कोई इंटरव्यू ने पूछा कि क्या गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू लॉस होगा, तो द काउंसिल पैनल थी उसने बार बार ये चीज़ रिपीट की थी कि इट्स नॉट अ रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट, जबकि उन्होंने दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके बोला था कि इट माइट क्रिएट द डेफिसिट ऑफ 48,000 करोड़। वो एक एस्टिमेट है, 48,000 करोड़ का एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, ऐसा एक एस्टिमेट है। बट वो भी एक एस्टिमेट है, 48,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, या 70,000 करोड़ भी हो सकता है। वो एक एस्टिमेट है, गवर्नमेंट की जो भी कोर कमेटी होगा उसका एक एस्टिमेट रहेगा ये। बट मेरा ओपिनियन कैसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लॉस नहीं है। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो कार है उसको अफोर्डेबल बनाने की एक ट्राई की है, तो कार की परचेस ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेट पेट्रोल डीजल भी चाहिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू सिस्टम में कोई अभी चेंज नहीं किया है, तो वहाँ पे तो उनको इनकम ज़्यादा ही होगी। और दूसरा क्या होगा कि अभी GST के रेट इतने ज़्यादा है, 28%, 40% जो भी पहले थे, अभी जो 5%, 18% का स्लैब आया है, तो उससे क्या होगा कि पहले लोग टैक्स की चोरी के लिए एक सोचते थे कि भाई इतना कमा के मुझे गवर्नमेंट को क्यों देना है, 100 रुपीज़ कमाते हैं तो 28 तो गवर्नमेंट लेके जाती है। वो एक लोकल माइंडसेट सबका होता है कि 100 रुपीज़ में इतना मेहनत करके कमा रहा हूँ, इतना पूरा दिन एफोर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें से 28 तो गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो इंडियन जो लोग हैं वो सब क्या सोचते थे कि ऐसे कुछ ना कुछ रास्ते निकालते थे जिसमें से वो टैक्स से बचने का कोई ना कोई रास्ता निकालते थे। और अभी क्या होगा कि गवर्नमेंट ने जो 28% से 18% या 18 में से 5% काफ़ी सारी जो आइटम्स में किया है, तो उसके लिए वो जो टैक्स चोरी करते थे वो लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी टैक्स चोरी करने का इतना मतलब नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कर दिया है, GST रेट 5% कर दिया है, तो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में आ जाएंगे। तो जो लोग अभी भी टैक्स नहीं पे कर रहे थे GST में, उसका रजिस्टर, इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हो गए जिसका GST में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक ये पॉजिटिव मोटिव है कि GST के रेट के जो स्लैब है वो कम किए, तो जितने लोग GST से जुड़े नहीं है वो लोग GST की सिस्टम में आ जाएंगे। अभी GST में 1.5 करोड़ जितने रजिस्ट्रेशन है, जो लोग GST से बिजनेस कर रहे हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़, तो अभी भी वहाँ पे गैप ज़्यादा है
कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है जीएसटी का, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग जीएसटी की सिस्टम से जुड़े गए। अपना खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लोकल बिजनेस वाले हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, छोटे मैन्युफैक्चरर हो गए, जो भी वो जीएसटी नंबर लेने से डरते थे कि उसको मेन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में आना ही नहीं था, तो वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में आएंगे, नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो गए उसकी वजह से, और गवर्नमेंट को जीएसटी की इनकम एक आएगी। तो ये सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया है कि जो जीएसटी के सिस्टम में नहीं है वो आ जाए। तो इसके अलावा भी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, आप एक बता रहे थे कि जो रिफंड का पीरियड होता है वो भी कुछ कम कर दिया है, 25 डे से लेके 3 डे तक। वो क्या था? वो रिफंड का पीरियड नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन का पीरियड है। ओके। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी कोई शॉप स्टार्ट कर रहा है, फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अभी बैंक वाले भी मैंडेटरी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिमांड करते हैं करंट अकाउंट के लिए, काफ़ी सारे बैंक वाले डिमांड करते हैं। बाकी एमएसएमई सर्टिफिकेट करके गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके बेस पे भी अकाउंट खुलता है। अभी क्या है क्या कि मुझे कोई B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल की शॉप से मुझे मोबाइल परचेस करना है, मेरे पास मेरा जीएसटी नंबर है, अभी मोबाइल शॉप वाले के पास उसका जीएसटी नंबर नहीं होगा, तो वो मेरा एक लॉस होगा कि मुझे जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो जो भी कोई अभी मोटिवेट हो गया, जो भी लोग जीएसटी की सिस्टम में नहीं थे, वो जीएसटी नंबर लेंगे, क्योंकि B2B कस्टमर को परचेस कहाँ से करेंगे, जिसके पास सामने जीएसटी नंबर वहीं से परचेस करेंगे। अभी जो जीएसटी नंबर में जो रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी की सिस्टम में वो नहीं है। अभी पहले क्या था गवर्नमेंट का, एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस रहता है, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, और एडिशनल आपके जो भी प्रीमाइसेस है उसका कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कि आपकी ओनरशिप का, रेंट का कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए सभी। वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पोर्टल में अपलोड करने होते हैं, जीएसटी के पोर्टल पे वो लोग वेरीफाई करते हैं, पर्सनली वो प्लेस पे जाके विजिट करते हैं। पहले जब जीएसटी आया तब ऐसा सिस्टम नहीं था, बट जो पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं होता था तो काफ़ी सारे फ्रॉड के केस इतने आते थे, बोगस बिलिंग बोलते हैं जीएसटी में जिसको, रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ऐसे काफ़ी सारे केसेस आने लगे। इसलिए गवर्नमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया जीएसटी के लिए। आपको जीएसटी नंबर लेना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपके प्रीमाइसिस का होता है, और फिंगरप्रिंट बेस्ड, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन भी अभी गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। आपको जीएसटी नंबर लेना है तो जीएसटी डिपार्टमेंट की जो ऑफिस होती है वहाँ पे जाके आपको फिंगरप्रिंट वेरीफाई करवाना है, आपका आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ऐसा अभी एक डिजिटल इनोवेशन गवर्नमेंट ने किया है, डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, कि आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना है तभी आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, 20 डेज 25 डेज इतना जीएसटी नंबर आने में टाइम लगता था। अभी गवर्नमेंट ने एक नया रिफॉर्म इश्यू किया है जो अभी 22 सितंबर से एप्लीकेबल होगा। उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो भी कोई बिजनेस हो, जो भी कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसका पर मंथ 2.5 लाख से कम का इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा यूज़ करने वाला। जो भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है उसको पर मंथ 2.5 लाख से कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन रहेगा। उसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम ला रहा है, तो उसको 3 दिन में गवर्नमेंट 3 वर्किंग डेज में गवर्नमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन देगा। तो एक अच्छी बात है गवर्नमेंट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो मोस्टली लोगों को पता ही होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए कि बिजनेस एक्सपेंसेस जो है वो आपको टैक्सेशन में से डिडक्ट हो जाता है। करेक्ट। तो आपकी जो बात, आपने जो पूरा ये स्ट्रक्चर बताया, उसमें से वी कैन कंक्लूड कि बेसिकली गवर्नमेंट ये सिस्टम क्लीन कर रही है, एफिशिएंट और फास्ट भी कर रही है फॉर द लोकल्स। नाउ कमिंग टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो भी फॉरेन कंपनीज़ है, जैसे कोका कोला हो गई या फिर डेयरी मिल्क हो गई या कोई भी नई कंपनी को इंडिया में आना है, तो इस गवर्नमेंट मेकिंग ऑल्सो दिस सिस्टम स्मूदर, जो लोग नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में उनके लिए? गवर्नमेंट पिछले 3 या 4 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रही है। पहले जो गवर्नमेंट के पुराने जो सिस्टम था जीएसटी पहले का, तो उसमें क्या था कि कोई भी फॉरेन कंपनी आती है, कोई भी इंडियन कंपनी होती है, तो उसको वेट का रजिस्ट्रेशन करना है, एक्साइज का करना है, सर्विस टैक्स का करना है, डिफरेंट जो भी टैक्स होते हैं उसको, जो भी 4, 5, 6 टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, सभी में डिफरेंट सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो अभी जीएसटी में क्या है कि सिंपल एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स की जो भी सभी सिस्टम है वो जीएसटी में मर्ज हो गई है। तो उससे फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये जो भी GST 2.0 आ रहा है 22 सितंबर से, इससे जो भी नई कंपनीज इंडिया में आई है, लेट्स से कि गुजरात के गांधीनगर में ओडू है, टेस्ला का इंडिया में प्लांट हुआ है, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इधर, तो क्या इन सभी कंपनीज को कोई डायरेक्ट अफेक्ट होगा ये टैक्स 2.0 रिबेट से? नहीं, जितना इंडियन कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है
या जितना इंडियन कंपनी को इफेक्ट हो रहा है उतना ही फॉरेन कंपनी को बेनिफिट और इफेक्ट होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करने के लिए आने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आएगी, क्योंकि जीएसटी में रिफॉर्म्स जो है, फॉरेन कंपनी यहाँ पे बिजनेस करती है उसको भी टैक्स का रेट जो भी 28%, 48% जो भी एप्लीकेबल था जिसको वो एप्लीकेबल था, उसको भी 18% हुआ या 5% होता है उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में इंडियन टैक्स सिस्टम है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, उसको गवर्नमेंट अभी सिंप्लीफाइड कर रही है बाय वे ऑफ जीएसटी। जो भी आपने अभी ये ग्लोबल बात की है, अपना टैक्सेशन ग्लोबल टैक्सेशन से कंपेयर किया है, तो डू यू थिंक कि इंडिया 5 या नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या कर सकता है कि अपना टैक्सेशन सिस्टम भी उतना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो कि फॉरेन और लोकल दोनों कंपनीज को ग्रोथ मिला? यस, अभी गवर्नमेंट का फोकस है 1 नेशन 1 टैक्स, टैक्स का एक ही सिस्टम हो। तो अभी फॉरेन में क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार में 18% जीएसटी का रेट है, तो 18% भी हायर है। तो गवर्नमेंट अभी हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें अभी फंड की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो सोर्स है वो टैक्सेशन है। अभी इंडिया के पास कोई ऑयल का कोई सोर्स नहीं है, तो इंडिया का जो मेन इनकम है वो टैक्सेशन से आता है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं पेंडिंग, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स है जिसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए। कोविड का जो टाइम गया तो गवर्नमेंट का काफ़ी सारा फंड कोविड में भी यूटिलाइज हुआ। तो अभी टैक्स ऐसा एक सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट पर मंथ, काफ़ी सारे गवर्नमेंट के उधर सोर्स ऑफ इनकम भी है, बट टैक्सेशन ऐसा है कि उसको पर मंथ एक अमाउंट मिल रही है। से फॉर एग्जांपल लास्ट 2 या 3 मंथ्स पहले 84,000 करोड़ का टैक्स का कलेक्शन था। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है और रेगुलर मिलने वाली सोर्स ऑफ इनकम है। तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा डेवलप कंट्री के फेज़ में जाएगा, ऐसे ऐसे इंडियन टैक्स के जो रेट है वो कम होते जाएंगे। अभी ये कि पहला स्टेप है 28 से 18 किए, 18 से 5 किए, 5 में से काफ़ी सारे में 0 भी किए। तो अभी एक अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टेप है। तो आगे जाके 5 साल के बाद शायद ऐसा पॉसिबल है टैक्स रेट इससे भी कम हो जाए। टैक्स रेट के अलावा क्या कोई सिस्टम में बदलाव हो सकता है जहाँ से ईज ऑफ बिजनेस हो पाए? सिस्टम में तो काफ़ी सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने किए, जैसे गवर्नमेंट के जो भी पोर्टल है वो अभी डिजिटलाइज हो गए हैं, उसमें गवर्नमेंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी कर रही है। क्योंकि सिर्फ टैक्स रेट नहीं, जो फॉरेन में जो ऑनलाइन का जो पूरा जो भी डिजिटल रजिस्ट्रेशन है, आप मैंने क्या कोई दूसरे कंट्री में हो गए तो फिजिकल वेरिफिकेशन कम होता है, ऑनलाइन ही सभी वेरिफिकेशन होता है। अभी इंडिया में भी वो सिस्टम आ चुका है, जैसे मैंने बोला जीएसटी 3 दिन में आ जाएगा। तो ये सब जो बेनिफिट है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक पार्ट है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आई वुड से कि फॉर एन एग्जांपल मैं यूके में था और लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ पर्सनल टैक्स, कि जो मेरा वर्क किया हुआ टैक्स है दैट वुड बी ऑटोमेटिकली विद द गवर्नमेंट। जो मेरा एम्प्लॉयर होगा, जो मेरी कंपनी होगी, वो खुद ही डाल देगा कि इतना ही हैज़ वर्कड फॉर दिस मैनी आवर्स और दिस इज़ वॉट एवर इज़ हिज सैलरी, और वो मेरे पोर्टल में जो यूके गवर्नमेंट का पोर्टल है उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी एंड आई हैव टू पे दैट, राइट? सो इज इट रियली पॉसिबल टू डू दैट फॉर मासेज इन इंडिया, इतने सारे लोगों के लिए? गवर्नमेंट का भी ऐसा सिस्टम ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो रहा है। से फॉर एग्जांपल आप लास्ट ईयर के इनकम टैक्स की बात करें तो पहले क्या था, आप 2-3 अलग अलग डीमेट अकाउंट में से शेयर मार्केट में से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, तो सभी रिपोर्टिंग इतना एक्सटेंड नहीं होता था गवर्नमेंट के पास। आपने 5 प्रॉपर्टी परचेस की या 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो सभी डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था। तो अभी दिस ईयर जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो 15 सितंबर फाइलिंग का लास्ट डेट है, तो अभी आप जैसे भी आपका पान नंबर एंटर करते हैं तो आपने पूरे साल में क्या ट्रांजैक्शन किया है, कितना कैश विड्रॉल किया है, कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितनी प्रॉपर्टी परचेस की है, कितने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, आपके पास डेटा नहीं होगा, बट गवर्नमेंट के पोर्टल में सभी डेटा है। तो अभी गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें से बचने का कोई रास्ता नहीं है। राइट। आपने रियल एस्टेट की भी बात की, तो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में सीमेंट सिर्फ नहीं, जो मीडिया में चर्चा हो रही है, सीमेंट के अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जितने मार्बल हो गया, स्टोन्स हो गए, इंटीरियर प्रोडक्ट्स हो गई, बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, उनकी प्राइसेस भी कम हुई है। तो जैसे हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात की कि 10 रुपये से लेकर 8 या 7 रुपये करना, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो कंस्ट्रक्शन मार्केट में क्या, इफ़ आई एम गोइंग टू लेट्स से गोइंग टू हैव अ परचेज अ फ्लैट इन राजकोट वेर वी आर सिटिंग, तो वहाँ पे क्या मुझे डायरेक्टली वो रिजल्ट दिखेगा? क्या मेरा स्क्वायर फुट का प्राइस कम होगा इफ़ आई एम बुकिंग अ फ्लैट नाउ? अराउंड 22 सितंबर के बाद कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या कोई
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, उसको ये बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। सीमेंट में जो जीएसटी के रेट कम हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो जीएसटी के रेट कम हुए, बट ऑलरेडी गुजरात की बात करें या राजकोट की बात करें और अहमदाबाद की बात करें तो काफ़ी सारे रेडी प्रोजेक्ट है जो सेल होने बाकी है, तो उसमें कोई मेजर बेनिफिट मिलने का कोई स्कोप नहीं है। जो नए प्रोजेक्ट बनने वाले हैं उसमें आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि जो पुराने प्रोजेक्ट है उसमें तो ऑलरेडी सीमेंट स्टील सब कुछ यूज़ हो चुका है पुराने जीएसटी के रेट पे। तो नए प्रोजेक्ट जो इन फ्यूचर बनेंगे, तभी माने कि 22 सितंबर के बाद कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका कंप्लीशन भी 1 साल के अराउंड होता है। कोई भी फ्लैट बन रहे तो 1 साल 2 साल लगते, तो वो बाई द टाइम 1 ईयर 2 ईयर के बाद ये बेनिफिट मिलने वाला है। अपफ्रंट जो प्रोजेक्ट रेडी है उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इट इज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट, और मैं उसका डाउन पेमेंट करने जा रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैंने उसको प्राइस पूछ के रखी है, सो आफ्टर 22 सितंबर कैन आई आस्क हिम फॉर अ बार्गेन? यस, टेक्निकली डेफिनेटली। And if they don't do, for an example, there is no way for me as a consumer to negotiate. No. थोड़े मैं आपको रैपिड फायर डिसीजन फ्रेमवर्क बताऊंगा। यू हैव टू चूज़ कि बाय और वेट। मैं प्रोडक्ट्स के नाम लूँगा, आपको बताना है कि कोई लोग को 22 सितंबर से पहले लेना चाहिए या नहीं। बाय और वेट, राइट? मारुति सुजुकी ब्रेजा कार, वेट। ओके। Toyota Fortuner, wait. Honda Activa, which is below 350 cc, wait. Okay. Royal Enfield vehicles which are above 350 cc, wait. Okay. EV vehicles, EV vehicles में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5%, 5%. So you should buy. आज ही ले लीजिए. You should buy. Right. Okay. Hybrid vehicles, wait. Booking my Goa trip, Wait. Flight and hotel expenses. आप 5 स्टार में रहना चाहते हैं तो बुक कर लीजिए, वरना वेट कीजिए। आपको बिजनेस क्लास में जाना है तो अभी बुक कर लीजिए। Okay, so most of our listeners would be going with their friends जो बैचलर्स पार्टी करने जाते, तो they should wait कीजिए। Right. Down payment of my new flat which is not started yet. Wait. Electronics. Wait. Okay. And shopping my clothes for Diwali. Wait. Okay. क्यों for the clothes? जो क्लॉथ का जो रॉ मटेरियल होगा उसमें भी जीएसटी के रेट कम हुए हैं। अल्टीमेट उसकी भी जो भी नई मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें भी रेट का इफेक्ट आएगा। राइट, ओके। सो बेसिकली डोंट बाय एनीथिंग, वेट अंटिल 22 सितंबर। राइट। थोड़े यंग एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करते हैं। लेट्स से कोई Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है, फॉर एन एग्जांपल राजकोट है या फिर कोई सिमिलर सिटीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस है। तो नया जो जीएसटी का 2.0 रिफॉर्म आया है उसकी वजह से क्या उन लोगों को फाइलिंग में, कंप्लायंस में, ये सभी चीज़ों में कुछ फ़र्क पड़ेगा? फाइलिंग और कंप्लायंस तो पहले से इजी गोइंग है, बट जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रहेगा जीएसटी का वो बहुत और ज़्यादा इजी गोइंग। जैसे 3 दिन का ये प्रोविजन आया है कि 3 वर्किंग डेज में आ जाएगा, तो अच्छा रहेगा, इजी गोइंग रहेगा। बाकी फाइलिंग और कंप्लायंस पहले से ही बेटर वे में जा रहे हैं, वो उसमें पोर्टल में कोई ग्लिचेस वगैरह नहीं होते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो भी एज एन एक्सपर्ट की जो भी ये जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म आया है उससे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर एक्चुअल बिजनेसेस को और प्रोडक्ट्स को पुश मिलेगा बाइंग में, और इज इट जस्ट अ गुड पॉलिटिकल मूव? दिवाली का टाइम है और अभी जो स्टार्टिंग होगा वही पूछ वाला टाइम पीरियड होगा, और बाय द टाइम जो भी रेट कम की है जीएसटी के, इसलिए पूरे ओवरऑल मार्केट में पुश मिलेगा और इकोनॉमी के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। पर जैसे आपने बताया कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी है जिसका रिजल्ट वी विल गेट मे बी आफ्टर 6-8 मंथ्स, और इवन कंस्ट्रक्शन जैसे चीज़ों में 1-2 साल के बाद भी मिल सकता है। तो हाउ विल एक्चुअली मार्केट अफेक्ट? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे 2 चीज़ है। पहले कि जो लो स्पेंडिंग पावर वाला कंज्यूमर गुड्स है कि लेके 10 रुपये की चीज़ हो गई, 50-100-150 रुपये की चीज़ हो गई, उस पर तो उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स है वेयर वी विल बी गेटिंग अ गुड डिस्काउंट, और कार्स, ऑटोमोबाइल्स है, उन सभी चीज़ों पे। पर इफ़ यू टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो उसका जो बेनिफिट है दैट वी इज़ कमिंग आफ्टर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। यस। So how can this technically push the market in this 1 or 2 months? Market generally take long time. आपको इकोनॉमी पे जो भी इफेक्ट देखने को मिलेगा वो 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स लग सकते हैं। ये जीएसटी के रिफॉर्म्स का मार्केट में इफेक्ट आने का वो टाइम पीरियड आप 6 मंथ्स एस्टिमेट कर सकते हैं। आपको जो जीडीपी के रेट में कुछ बदलाव देखना है पॉजिटिव, तो मे बी 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है उसमें। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स वो भी है जो स्टॉक पिकिंग करते होंगे, न्यूज़ आने के बाद बैठ गए होंगे कंपनीज़ का सर्वे करने। बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज़ है, ब्रिटानिया एंड सो ऑन सो फोर्थ।
तो शुड दे ट्रस्ट ऑन दिस न्यूज़ और शुड दे स्टार्ट डूइंग, और जैसे आपने बताया कि मार्केट में इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, सो दे शुड ऑल्सो टेक देयर टाइम एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट. स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबका पर्सनल ओपिनियन होता है, पर्सनल एनालिसिस होता है. जो स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब्जेक्ट टू ड्यू डिलिजेंस, उनको प्रॉपर एक ड्यू डिलिजेंस करना होता है, क्योंकि वो 1-2 दिन में टेम्पररी इफेक्ट होती है. तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक बार देख के अपना प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. राइट. थैंक यू सो मच दर्शित भाई, आपने बहुत ही क्लैरिटी दी आज बहुत सारे टॉपिक्स पे. पर बिफोर वी पुट द कर्टेंस डाउन, एक और लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा कि एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि ये GST 2.0 रिफॉर्म हुआ, उसका बेस्ट पार्ट क्या था? गवर्नमेंट ने जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में 18% GST का जो रेट था वो 0% कर दिया. तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है, गवर्नमेंट ने जो इंडिया की पब्लिक है, पीपल है, उन लोगों की हेल्थ की एक फ़िक्र की, हेल्थ के लिए एक इनिशिएटिव लिया है कि जो GST का टैक्स रेट 18 था हेल्थ इंश्योरेंस पे, वो 0 कर दिया है. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, या एक रिकमेंडेशन बोल सकते हैं कि अभी आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, वो 18% की कॉस्ट आपकी कम आएगी, जो भी आप प्रीमियम आपका होगा उसमें. ट्रू. तो मैक्सिमम जितने लोग ये बेनिफिट ले पाए उनको लेना चाहिए. अब फॉरेन कंट्री में देखें तो मोस्ट ऑफ 99% पब्लिक का हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है, और इंडिया में वो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कम लोगों का होता है. 50% इंडियन पब्लिक का भी शायद लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा. तो मैक्सिमम लोग ये बेनिफिट ले सकते हैं. डन, थैंक यू सो मच. आई होप कि ऑडियंस को ये शॉर्ट एपिसोड के पॉडकास्ट या फिर शॉर्टकास्ट कह दें, उससे बहुत नॉलेज मिला होगा और क्लैरिटी थोड़ी मिली होगी जो भी एयर चल रही है सोशल मीडिया पे. क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो भी शाम को लोग बात करते हैं चाय की टपरी पे, वो वही बात करते हैं जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा हो वो पूरे दिन में, पर डेप्थ में टॉपिक की क्लैरिटी नहीं होती. सो थैंक यू सो मच दर्शित भाई आज इधर आने के लिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच.